तो दोस्तों आज हम आए हैं मैक एकेडमी में 20 सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर बच्चे ना लाइन लगाकर विंडो अपडेट कर देते हैं, 11 पे स्विच कर देते हैं, जो कि हमें अब वापस से 10 पे करना है। टोटल 20 सिस्टम में हमें विंडो इंस्टॉल करनी है, साथ में ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है और सॉफ्टवेयर में हमें इंटरनेट ब्लॉक करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक सिस्टम में विंडो सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें डालेंगे और उसका क्लोन बाकी सारी हार्ड ड्राइव में बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करेंगे, बाकी सारी मशीनों की एसएसडी निकाल कर हम उसमें डायरेक्ट क्लोन बना देंगे, डायरेक्ट कॉपी कर देंगे। एक एक मशीन में मैनुअली विंडो जाकर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगी हमें, ठीक है। और ये मैक एकेडमी जो है ये बहुत अच्छी एकेडमी है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, एडिटिंग वगैरह, वीएफएक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। तो और ये कहाँ पर है, ये है भोपाल में विट्ठल मार्केट के पास। तो चलिए आइए हम लैब की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें विंडो इंस्टॉल करनी है। तो ये रहे पूरे पीसी। अब इन्हीं सारी पीसीज में हमें विंडो इंस्टॉल करनी है। तो भाई लोग, अब हम पहला पीसी सेटअप करने वाले हैं और उसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर भी लगता है शायद कनेक्शन चालू नहीं है। नहीं, कनेक्शन चालू, पीसी ऑन हो गया है। अब हम इस पीसी को पूरा रेडी करेंगे, क्योंकि ये पीसी सबसे ज़्यादा फास्ट है इस मैक एकेडमी में, क्योंकि इसमें लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। पीसी की तरफ लेकर आओ कैमरा मैन। यहाँ पर है आपका CPU है i7 11700 के, ये गेमिंग CPU होता है। मेमोरी इसमें 32 GB डली हुई है DDR4, और इसमें आपका ग्राफिक्स डला हुआ है NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti। और हमने यहाँ पर पूरे सॉफ्टवेयर रेडी कर दिए हैं, एडोब एनिमेट, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब लाइटरूम क्लासिक, फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें हमने रेडी कर दी हैं। और दाविंसी रिजॉल्व, माया क्रिएटिव, सारी चीज़ें हमने रेडी कर दी हैं। और हमारे पास एक टूल है जिससे हम इंटरनेट ब्लॉक करेंगे सॉफ्टवेयर का। क्या होता है, जब ये अपडेट मांगते हैं तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी बात, विंडोज़ अपडेट परमानेंट ब्लॉक कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई विंडोज़ अपडेट नहीं आएगा। अब आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि इंटरनेट कैसे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये मेरा क्रोम है, क्रोम में मेरा इंटरनेट चल रहा है ना, देखो यहाँ पर ये चल रहा है, मेरा क्रोम में इंटरनेट चल रहा है। अब इसको किस तरीके से ब्लॉक करूँगा मैं, ये देखो आप, यहाँ पर ये मेरी बैट फाइल है, इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करा और यहाँ पर ब्लॉक इंटरनेट प्रोग्राम 1 पे क्लिक करा। अब 1 पे क्लिक करा तो इसको फुल फाइल का पाथ चाहिए, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, उस लोकेशन में बताता हूँ कैसे लेते हैं। जो भी फाइल आप ब्लॉक करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ पे जाना, या फिर ओपन फाइल लोकेशन जो भी हो उस पर चले जाना। जैसे कि मैंने यहाँ पर आया, ओपन फाइल लोकेशन पे गया मैं, और यहाँ पर जाने के बाद ये रही इसकी फ़ाइल। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो ये कहाँ पड़ी, ये पूरी की पूरी इन्होंने डिटेल दे दी कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसको यहाँ से उठा के कॉपी करना, कॉपी करके यहाँ पर उठा के पेस्ट कर देना। इसके बाद आपका एक बार आपको फ्लैश लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये उठाना है, फाइल का नेम, ठीक है। फाइल का नेम ध्यान रखना पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। chrome.exe लिख दिया है ना। ये फाइल नेम अपन ब्लॉक करने वाले हैं। और आप लोग के सिस्टम में कई बार क्या होगा कि .exe लास्ट में लिखा नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना फाइल का एक्सटेंशन चेक करना कि .exe है तो .exe लास्ट में लिखना, नहीं तो आपकी फ़ाइल रन नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, एंटर मारा। अब रूल नेम पूछ रहा है, रूल नेम मैं बता देता हूँ उसका। तो रूल नेम अपन लिख देते हैं क्रोम, ठीक है। रूल नेम मैंने क्रोम लिख दिया है और अब मैंने इस पर एंटर मारा तो ये लो साहब, इंटरनेट ब्लॉक कर दिया हुआ। अब मैं क्रोम आपको रन करके दिखाता हूँ लाइव। तो यहाँ पर मैंने क्रोम रन करा और यहाँ पर मैं भी क्रोम का नेट देख लो आप, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पर इंटरनेट ब्लॉक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर और मैं आपको दिखा दूँ कि देखो लेन आ रहा है, लेकिन सारी चीज़ें ब्लॉक हैं। मैं कुछ भी सर्च करूँगा यहाँ पर नहीं लेगा ये, क्योंकि इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है। और इंटरनेट ब्लॉक करने का मेन रीज़न कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इंटरनेट ब्लॉक हो गए, अब ये कभी भी अपडेट वगैरह नहीं मांगेगा, ना ही लेगा। अब इसको अनब्लॉक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अनब्लॉक करने के लिए सिंपल आपको 2 प्रेस करना है। 2 प्रेस करने के बाद इंटर करना है, फिर यहाँ पर आएगा रूल नेम। तो रूल नेम जो अपन ने डाला था क्रोम, वही आपको डालना है। जिसमें मैंने छोटा सी डाला था, छोटा सी HROME, मैंने यही डाला था रूल नेम, ठीक है। रूल नेम डाला और मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस करा। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर सारे रूल डिलीट हो गए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करा, उठा के इसको क्लोज़ करा। अब आपको मैं क्रोम रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्रोम रन करा और यहाँ पर ये लाइव देखो आप, इंटरनेट चालू हो गया।
और अगर आप इनकेस भूल जाते हैं कि हमने रूल नेम क्या बनाया था, तो आपको विंडो के साथ R प्रेस करना है और आपको टाइप करना है wf.msc, ठीक है। ये आपको टाइप करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों रूल्स पे चेक करना है। इनबाउंड रूल्स पे मैंने जैसे कि इन सब पे नाम लिख के रखा हुआ है, तो .in/in को हटाना है आपको, ओनली एनिमेट लिखना है। ये आपका रूल नेम है ना। अगर आप रूल नेम भूल जाओ तो आप इस तरीके से अपना रूल नेम चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्लोन किया जाता है। तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है AGS का डिस्क कॉपी के लिए, ठीक है। AGS का ये जो डिस्क कॉपी है ना, ये क्लोन करता है। तो किस तरीके से क्लोन करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, बहुत ईजी है। डिस्क 0 मेरी ये वाली ड्राइव है, डिस्क 0 मैं आपको दिखा दूँ। डिस्क 0 मेरी खुद की ड्राइव है, ठीक है, और डिस्क 1 मैंने अलग से लगाई हुई है। तो डिस्क 0 से डिस्क 1 में क्लोन करूँगा, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर डिस्क 1 में क्लोन हो गए। तो डिस्क 0 सेलेक्ट है, नेक्स्ट करा अपन ने। फिर इसके बाद बोलेगा किस में करना है, तो अपन को 1 सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद ये रहेगा कि सोर्स डिस्क लेआउट, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। इसके बाद चेक द ऑप्शन एक टारगेट इज SSD। अगर आप SSD पर टारगेट कर रहे हो तो इसके ऊपर चेक बॉक्स लगा दो। उसके बाद प्रोसीड कर दो और इसके बाद कंटिन्यू करो। ये बोलेगा कुछ डाटा वगैरह डिलीट होगा आपका, कंटिन्यू कर देना, ठीक है। और ये आपका क्लोनिंग प्रोसेस चालू। जितनी जल्दी इसमें हो जाएगा उतनी जल्दी आप किसी में भी नहीं कर सकते। इसमें डायरेक्ट पार्टीशन टू पार्टीशन कॉपी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि एक क्लोन चल रहा है एक PC पे ऑलरेडी, ये चल रहा है क्लोन, और ये 6 मिनट में क्लोन बन गया है पूरा का पूरा, है ना। 6 मिनट में पूरे ड्राइवर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें A to Z इसमें कॉपी हो जाती हैं और लगभग पूरे PC हो चुके हैं। लास्ट के 1-2 PC बचे हैं जिनका क्लोन बाकी है। ये भी क्लोन हो गया है और अभी ये अटका पड़ा हुआ है। इसकी SSD मैंने यहाँ पर लगा के रखी है क्लोन बनाने के लिए, और ये वाला हो गया है। देखिए 5 मिनट 26 सेकंड में। अगर आपकी अच्छी SSD है तो फटाफट क्लोन होगा। तो जब तक क्लोन हो रहा है मैं चलो आपकी शेयर करा देता हूँ पूरे मैक एकेडमी की। ये है मैक एकेडमी, सारे के सारे PC क्लोन कर दिए हैं मैंने, ठीक है। और भी बहुत सारी लैब है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस लैब का काम था और मैं आपको लेके चलता हूँ और भी लैब में, ठीक है, जहाँ पर और भी PC रखे हुए हैं। ये देखिए, ये है एक बैकअप क्लास। अगर आप वहाँ पर एडिटिंग सीख रहे हैं और इन केस आप 1-2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो ये पूरी बैकअप क्लास यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर सर दोबारा सिखाते हैं कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करी जाए। ये पूरी बैकअप क्लास है यहाँ से वहाँ तक। और चलिए मैं आपको आगे की क्लास में भी लेके चलता हूँ। एक क्लास ये भी है, यहाँ पर प्रो लेवल की एडिटिंग सिखाई जाती है। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मेन काम मेरा यहाँ का था, यहाँ का काम मेरा कंप्लीट होने ही वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो उस सीखने के पर्पज़ से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर भी करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।